हेलो। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज़? यस सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। चलो हेलो। गुड। हेलो। हेलो संजय सर। हेलो जी, हेलो। बस मैंने हेलो कहा नो जब हाय नया तेज कह रहा विश्वास। लेट हो जाएगा तो मैं ज़रा सैर करने अभी आया घर था पे बस। थोड़ा काम था सर, तो अच्छा, लगा वॉक कि करने थोड़ा आया लेट था। हो जाएगा, मगर आ रहा है। कर लीजिए वॉक। वॉक करते नहीं, नहीं, करते हो बात गया, हो गया। करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहुँच रहा हूँ 2 मिनट में घर, क्योंकि आज वाईफाई भी नहीं चल रहा था घर पे। अच्छा। तो 2 में से एक खराब हुआ पड़ा। कोई नहीं, पहुँच रहा हूँ। कोई नहीं, शुरू कर दो बच्चा। मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। हेलो। आ यस गई सर। आवाज़? आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही है। एक्टिविटी आप मिली है यार। चलो, क्या दिखा रहे हो भाई? ये है 3 दिन का चार्ट। सिंगल 1 मिनट कैंडल पे हम्म। 19 तारीख को सेलिंग हुई, एक हाँ, पर्टिकुलर लेवल से सेलिंग हुई। अभी अगर ये क्लियर नहीं, क्या उसमें गलत बटन दब गया, वो भी शेयर कर रहा हूँ उसमें। हाँ जी। ये अगर आप देखेंगे, ये हम्म, सेलिंग चालू हुई तकरीबन 17,212 या उसके आसपास। हम्म, ये एक 17 दोस्तों के आसपास आ गया। 17,200 के आसपास सेलिंग चालू हुई। हम्म, यहाँ किसी को भी नहीं लगा था कि सेलिंग होगी, बट बिल्कुल। हम्म, उस दिन का ये था कि नीचे नीचे लाया गया, ऊपर लिया गया, वापिस नीचे, वापिस ऊपर। और 17,200 से जो सेलिंग चालू हुई, वो पूरी की पूरी सेलिंग हुई 16,800 के आसपास। उस हम्म, दिन का क्लोजिंग 16,800 के नीचे था, या 16,800
50 या 16,800 के आसपास था। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है और मार्केट ऊपर ही दिख रहा है मोस्टली, कोई साइन नहीं है कि ये हो रहा है। बट जब एफएफआई आए तो थोड़ा डाउन हुआ, बट वो भी बाय किया गया। सेकेंड डे अभी तक इसने 17,200 तोड़ा नहीं है। 21 तारीख को 17,200 के ऊपर एग्जैक्ट ओपन हो रहा है या उसके आसपास ओपन हो रहा है, मार्केट पूरा बाय किया जा रहा है। यानी एक भी साइन यहाँ पे नहीं है कि कोई बेरिश मार्केट है। बट जैसे ये डे खत्म होता है, एसजीएक्स निफ्टी में सेलिंग चालू हो जाती है। डीआईआई में कुछ नहीं है, अपना सॉरी डाउ में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी यूएस मार्केट में कुछ नहीं था। यूएस मार्केट में कल से चालू हुआ है जो चालू हुआ है। गैप डाउन खुलता है, सेम लेवल 17,200 पे मार्केट खुलता है। मार्केट ऊपर लिया जाता है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ये जो पूरा एरिया है, यानी ये दिन भर का जो अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 11 से 3 या 11 से 2 ढाई का आसपास एक ही रेंज में मार्केट है। कुछ मार्केट आगे ऊपर ज्यादा गया नहीं, नीचे ज्यादा गया नहीं। अगेन 2:30-3 के आसपास शार्प सेलिंग, और वो भी वापस 17,200 के आसपास आके रुक। इसके आगे अगर इसको सेल करना है तो ये वापस यहाँ से सेलिंग चालू कर सकता है, वापस 16,800 लेके जाएगा। अगर उसकी सेलिंग खत्म नहीं हुई तो वापस थोड़ा बाय करेगा, 5%, 10%, 30%, वापस उससे डबल बेच के जाएगा। और इस बार हो क्या रहा है कि इस बार लार्ज कैप में सेलिंग ज्यादा है, स्मॉल मिड में ज्यादा नहीं है। अगर आप इस बार का ये देखेंगे, ये निफ्टी का वनडे का चार्ट है। अभी अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो ठीक से देखा होगा तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था सबको, या एक्चुअली मैं और संजय सर बात कर रहे थे पर्टिकुलर डेट्स के ऊपर। अगर आप वो डेट देखेंगे, ये सबसे पहला टॉप लगा है अपना 19 अगस्त को 2021। इसको मैं निकाल देता हूँ। ये यहाँ पे टॉप लगा है, यहाँ पे लगा है 20 अगस्त 2009। यहाँ पे 19 तारीख नहीं है, 16 के बाद मार्केट ओपन हुआ था 20 को, बट इस बार 19 को चालू था अपना मार्केट। 19 को मार्केट चालू था 2022 में, 21 में। तो वो टॉप 19 तारीख को लगा, 20 को नहीं लगा, क्योंकि 19 तारीख को बंद था मार्केट 2009 में। इसके पहले अगर आप देखोगे तो पूरी एक रैली चालू थी और टॉप लगा 20 अगस्त अक्टूबर 2009। अपना ये टॉप लगा 19 अक्टूबर 2021। दूसरा टॉप लगता है 18 जन 2022। अब यहाँ पे 18 जन 2022 का 18 जन ये रहा। यहाँ पे एक टॉप बना, वो भी 18 जन के आसपास, और ये 2010 है। इसका बॉटम बनता है 8 फेब को। आठ फेब को अपने यहाँ पे भी एक बॉटम बनता है। ये अगर आप ये बॉटम देखेंगे तो ये 8 फेब का ही बॉटम है। इसके बाद 7 अप्रैल
का एक टॉप है, 7 अप्रैल के आसपास एक टॉप है। अगर आप 7 अप्रैल देखेंगे, अपने यहाँ 8 तारीख का एक छोटा टॉप लगा हुआ है। 7 मार्च 8 मार्च का एक बॉटम है। वो वाला बॉटम बॉटम मैच नहीं हो रहा है, बट अगर ये 21 दिसंबर का अगर देखेंगे, शायद वो मैच हो रहा है। 21 दिसंबर को हम क्या कर रहे थे, हम बॉटम बना रहे थे। हमने 21 को वापस यहाँ पे 20-21 को बॉटम बनाया, यहाँ पे भी हमने 21 को बॉटम बनाया। तो ये रिप्लिकेट कर रहा है 2009-2010 का मार्केट। हाँ, इसमें एक है कि पॉइंट टू पॉइंट मैच नहीं हो रहा है, बट मेजर टॉप्स एंड बॉटम जो है यहाँ पे मैच हो रहा है। अगर मैं यही आगे कंटिन्यू करूं तो 2010 अभी हम इस पीरियड में हैं। अपना 8 अप्रैल के आसपास एक टॉप है छोटा सा। 19 अप्रैल को एक बॉटम बना है, या एक बड़ी रेड कैंडल बनी 19 अप्रैल को। अपने यहाँ भी एक 19 अप्रैल को बड़ी रेड कैंडल बनी। अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये वाली, तो मैं यहाँ की 19 अप्रैल की कैंडल दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल देख लीजिए, तो ये दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। और उसके बाद 2 दिन मार्केट ग्रीन रहा है, यहाँ पे 4 दिन रहा हुआ है। तो आगे का भी शायद यहाँ पे और 1-2 दिन का ग्रीन कैंडल हमको दिख सकता है। बट उसके आगे जो टॉप बना है, वो टॉप बना है 7 अप्रैल के नीचे बना है। वो बना है 27 अप्रैल को। हमारे यहाँ भी वही हुआ। 5-6 अप्रैल के बाद 19 को बॉटम लगा, ये एक बॉटम टाइप है। यहाँ से वापस ऐसे जाके ये हो सकता है, या दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो यहाँ से ये टच करके आगे ब्रेक करिए। अभी मेरा जो दिख रहा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो फोटो देखा, किसको तो भी निकलने की जल्दी लग रही है वहां। अगर वो रीडिंग सही है कि कोई ना कोई निकलना चाह रहा है, तो अगर ये वाली लाइन बनती है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा ब्लू टाइप कर देता हूँ। अगर ये ब्लू टाइप के इसमें ब्लू लाइन पे अगर ये चला जाता है, एग्जैक्ट सेम डेट वगैरह नहीं होगी, बट अप्रोक्स डेट वही है, 27 तारीख। तो अप्रोक्स मुझे दिख रहा है कि 27 को एक बॉटम बन सकता है, सॉरी टॉप, एक 27 को एक टॉप बनेगा, वहां से नीचे की रैली चालू होगी। वहां की अगर नीचे की रैली चालू होती है, तो प्लान मेरा ये होगा कि मैं मेरे लार्ज कैप में से 20%, 30%, या मुझे जो भी ठीक लगता है वो मैं खाली करने वाला हूँ। इसका रीजन ये है कि अभी इस बार का जो फॉल है, वो पूरा लार्ज कैप में ज्यादा फॉल है, स्मॉल और मिड में ज्यादा नहीं है। वहां पे उल्टे ब्रेकआउट दिख रहे हैं। तो प्लान मेरा ये होगा कि अगर ये फॉल चालू होता है और ये पर्टिकुलर लेवल तोड़ता है, जो कि ये रेड कैंडल का बॉटम है 16,817, तो मैं इसको
राउंड फिगर 16,800 पकड़ रहा हूँ। 16,800 ये अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे मेरा 10% एग्जिट होगा। अगर ये बॉटम निकाल देता है तो मेरा और 20% एग्जिट होगा, क्योंकि अगर ये नीचे जाने वाला है ऊपर, वो भी लार्ज कैप को लेके, तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकता है। और ये अगर एग्जैक्ट इसी डेट को अगर होता है 27-28 के आसपास, तो अगर आप पुराना हिस्ट्री देखेंगे तो 27 का जो टॉप बना था वो पूरा 26 मई 26 मई तक चला था। तो अप्रॉक्स एक महीना ये फॉल चला था। इसमें से एक दो कैंडल्स ग्रीन है, ये बहुत ही कुछ अलग से ग्रीन है, ज्यादा ही ग्रीन है, 3-3.5%। बट अगर ओवरऑल देखें तो वो पूरा का पूरा मार्केट नीचे ही गया हुआ। अभी अगर मैं मेजर करूं 27 अप्रैल टू, ये अप्रॉक्स 10% का निफ्टी का फॉल है। और जब निफ्टी 10% गिरता है एक महीने में, तो बाकी की जो स्टॉक्स है वो 20% 30% गिरते हैं। ये भी मैंने ठीक से लगाया नहीं होगा, बट अप्रॉक्स 10% का फॉल है। अभी ये 10% का ही होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये हम बोल नहीं सकते इसमें, क्योंकि पुराने फॉल्स भी जो थे, यहाँ पे भी अगर देखिए तो 12% का फॉल है। बट अपना अगर आप अपना वाला ये देखेंगे, ये इस साल का है, तो वो 15% का फॉल। तो वहां पे 10-12% हो रहा है, यहाँ पे 14 हो रहा है। तो वहां पे अगर 10% है तो यहाँ पे शायद ज्यादा हो सकता है। और इस बार ये जब फॉल हुआ था तब लार्ज कैप में ज्यादा दिक्कतें नहीं आई थी, बट इस बार ये दिख रहा है कि लार्ज कैप में दिक्कत दिख रही है। तो इस बार का जो फॉल जो होगा, तो मुझे लग रहा है कि इस बार का फॉल जो है वो थोड़ा ज्यादा होने वाला है। और 27 यानी मई का स्टार्ट और मई का एंड दोनों ही बुरा समय है पूरा इसके लिए, निफ्टी के लिए। अब इसलिए मैं आज ये मीटिंग करना चाहता था कि ये व्यू सबको देना था कि मेरा फिलहाल निफ्टी में या मार्केट में ये व्यू बन रहा है कि अगर ये टॉप नहीं तोड़ता है 27 तारीख तक, 27 तारीख को टॉप दूसरा छोटा टॉप बना के नीचे आने लगता है, तो मेरा लार्ज कैप से एग्जिट करना चालू हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 20% 30% मैक्सिमम, बट थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये जब गिरेगा तो ये एक महीने तक गिरता रहेगा। और आजकल जो लिक्विडिटी है मार्केट में, वो कितना उसको होल्ड कर पाएगी बोल नहीं सकते, क्योंकि लोग जिनकी लिक्विडिटी है उनको ज्यादा नॉलेज है नहीं। अगर आप ये देखेंगे, जो भी मार्केट में अभी लिक्विडिटी दे रहे हैं वो सब रिटेलर्स है, और रिटेलर्स के पास ज्यादा नॉलेज या डायरेक्शन नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा ये कॉशन का टाइम है। तो 2-4 दिन और देखेंगे कहाँ निफ्टी कहाँ जा रहा है, उसके बाद हम उसको डिसाइड करेंगे कि एग्जिट करना है नहीं करना है, वो मैं मेरे लिए डिसाइड करूंगा। बाकी आप लोग आपका खुद का डिसीजन ले सकते हैं उसके ऊपर। और सेकंड, मैंने अभी रिसेंटली ग्रुप में मैसेज डाला था कि एचडीएफसी से दूर रहो। अगर आप एचडीएफसी का चार्ट में खोलता हूँ टाइम, एचडीएफसी बैंक में ये जो चीज हुई है, ये जो पूरी चीज हुई है एचडीएफसी बैंक में, ये बहुत गलत चीज हुई। अगर इसको रिट्रेस करना होता तो ये रिट्रेस कहाँ तक करता, जहां से इसका रैली चालू हुआ है, यानी 14,1138, 1400 या 1300। बट ये उसके नीचे भी गया है, और ये जो एग्जिट हुआ है किसी का ये वाले कैंडल में, वो गलत हुआ। तो बहुत ज्यादा एग्जिट हुआ है, 37 मिलियन का एग्जिट हुआ। चलो वो तो एक ये बात हो गई कि फंड हाउस किसी ने निकाल लिया होगा वापिस, कभी ना कभी बाय उसको करना ही, क्योंकि निफ्टी का स्टॉक और निफ्टी के जो निफ्टी को लेके जो फंड हाउस चलते हैं,
उनको बैलेंसिंग के लिए उतना परसेंटेज ऑफ HDFC रखना पड़ेगा। यही आती है दूसरी दिक्कत कि अगर उनको निफ्टी का निफ्टी को बैलेंस कर रहा है फंड या निफ्टी को रिप्लिकेट करने वाला फंड है, तो उनको बाय कंपल्शन जो निफ्टी में परसेंटेज है HDFC का वो उनके पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। तो होगा क्या कि जब ये मर्ज हो जाएंगे तो इन दोनों का वेटेज इतना बढ़ेगा मार्केट में या इन शॉर्ट निफ्टी में कि उनको स्टेक न चाहते हुए भी स्टेक उनको रखना पड़ेगा। बट बाय करते समय उनको प्रॉब्लम नहीं है। वो जब बाय करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में बाय करेंगे, स्टॉक गिर रहा है या एक ही जगह पे है तब बाय करेंगे। वो यहाँ पे कभी नहीं बाय करेंगे या वो यहाँ पे कभी बाय नहीं करेंगे। वो कब बाय करेंगे? जब स्टॉक एक ऐसी जगह पे बाय करेंगे। तो उनका जो परचेसिंग जो होगा उनमें प्रॉब्लम नहीं है। बट जब उनको एग्जिट करने का टाइम आएगा तो उन जब वो एग्जिट करेंगे इसका वेटेज इतना होगा और उसमें हम उस समय उसको बायर नहीं मिलने वाला। और जब बायर नहीं मिलता है तो यही कंडीशन होता है जो यहाँ पे हुआ, यहाँ से लेके पूरा यहाँ पर। अगर इसको बायर मिलता था या इसको खरीदने वाला होता था तो ये इतना नहीं आता था। मर्ज दोनों मर्ज करने की न्यूज पे भी ये कौन से लेवल पे गया है? टच हो गया है 2020 नवंबर, ये तब की लेवल टच करके आया है। ये शायद नीचे की उनकी प्री कोविड लेवल के आसपास था वो। अभी ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर अगर जा रहा है तो कंडीशन एक ये भी हो सकती है कि जिसको निकलना है वो पूरा निकला नहीं है, तो ये उसको ऊपर के लेवल पे लेके जाके निकल सकता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब मर्ज हो जाएगा, ये मर्ज होने के बाद इसका वेटेज इतना बढ़ेगा कि इसमें बायर सेलर नहीं रहेंगे, या जिसको निकलना है वो जैसे रेड बटन प्रेस करके निकलता है वैसे निकलेगा। इसका रेट इतना डाउन होगा कि आपको यहाँ से HDFC यहाँ से आधा भी मिल सकता है। एक दिन ऐसा भी आएगा आपको ये 1000 रुपए के आसपास, 1000 रुपए के नीचे ये मिल जाएगा। और ये सब सिर्फ बोल सकते हैं कि ये सब एक थॉट है ऑन मर्जर और करंट सिनेरियो। और जब ऐसा कुछ थॉट है मन में मेरे, तो मैं खुद HDFC में ज्यादा दिन नहीं रह सकता हूँ। तो मैं कोटक देख लूंगा, मैं चाहे तो ICICI देख लूंगा या एक्सिस देख लूंगा। मुझे अगर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही देखना है या बैंकिंग सेक्टर में से कुछ लेना है तो ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे थोड़ा सेफ है, क्योंकि ये मुझे लॉन्ग टर्म रखना है। जब ऐसी चीजें हो रही है कि मर्जर के न्यूज के बाद भी वो प्री कोविड लेवल टच कर रहा है, इसका निफ्टी का वेटेज में भयंकर बढ़ोतरी होने वाली है। बाइंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सेलिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो जब फंड हाउस निकलते हैं तो हमने आज तक ये देखा हुआ है बहुत बार कि बड़ी लील हो रही है, 5-5, 10-10% स्टॉक नीचे है और उसके बाद वो स्टॉक उठा नहीं, जैसे HDFC लाइफ में हुआ था या अभी अमर राजा में हुआ था। वही चीज यहाँ पे होने वाली है। तो अगर ये डर है सामने तो इसमें इन्वेस्टेड क्यों रहे? ऐसी जगह पे जाए जहाँ जो कुछ सेफ जगह हो, जैसे अभी ICICI का हुआ कुछ दिन पहले, पंप एंड डंप वहां पे भी हुआ, बट वो एक सेफ स्टॉक हो गया। उसमें कुछ ऐसी अलग सी न्यूज नहीं थी, या एक्सिस हो गया, या चलो उससे दोनों से बढ़िया कोटक है तो शिफ्ट वहां पे भी हो सकते हैं। तो ये मेरा व्यू था, इसलिए मैंने थोड़ा कॉशन दिया था ग्रुप में कि HDFC अभी के लिए मत दे। ये थे दोनों पॉइंट डिस्कस करने के, इसलिए मुझे लगा कि आज ये मीट होनी जरूरी थी।
क्योंकि 27 तारीख को क्या होगा मुझे नहीं पता है कि ये अपसाइड वाला मूव होगा या डाउन साइड वाला मूव होगा। अगर ये अपसाइड वाला है वेल एंड गुड, हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। और ये डाउन साइड वाला मूव है जो हिस्ट्री बता रहा है मुझे, क्योंकि लास्ट जो कुछ टॉप मैच हो रहे हैं उसके ऑलमोस्ट सारे टॉप तीन, ये जो तीनों टॉप है, तीनों के तीनों मैच है वहां पे, बॉटम मैच है वहां पे। तो अगला टॉप 27 का जो है वो हमको देखना पड़ेगा। अभी 27 का टॉप अगर नहीं टूट 27 को अगर टॉप नहीं बनता है, ये हमको पता चलेगा 28 को कि 27 का टॉप बना या नहीं बना। 28 को भी अगर 27 के लेवल के ऊपर खुलता है मार्केट और वहां बंद हो जाता है तो हम सेफ है। अगर 27 के लेवल के 27 का टॉप अगर नहीं टूटता है, जो टॉप है ना, ये कैंडल का टॉप होगा, ये नहीं टूटता है तो मुश्किल में। और ये हो सकता है कि डेट 1 या 2 दिन, ये जो मैं ये जो लॉजिक होता है उसमें 1 दिन का प्लस माइनस चलता है। तो ये हो सकता है कि ये 26 को भी हो, ये सब जो टॉप 26 का भी हो सकता है या टॉप 28 का भी हो सकता है। तो मेनली तो 27 हमको देखनी पड़ेगी। 1-2 दिन कॉशन के आगे पीछे देख सकते हैं, उसके बाद जिसको जो डिसीजन लेना है वो ले सकता है। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। अभी इसमें ये भी चीज है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल स्टडी है। डिपेंड, इसमें कोई भी टेक्निकल चीज चार्ट पे नहीं है। चार्ट पे कहीं पे भी ये नहीं दिखेगा आपको कि 27 को बॉटम बनेगा या टॉप बनेगा, या जो मैंने पीछे के टॉप बताए वो आपको कोई टेक्निकल में नहीं बता पाएगा, ना कि कोई फंडामेंटल में कुछ है। अगर आपको अभी तक जितनी भी मेरी स्टडी है सब पूरा आधी स्टडी मेरी खुद की है। इसमें और एक क्लियर कर देता हूँ, ये पूरी की पूरी स्टडी मेरी नहीं है। इसमें की कुछ बोरोड इंफॉर्मेशन भी है। ये जो 2009-2010 का जो क्लू था वो कहीं और से मिला मुझे, बट वो मैंने रिकन्फर्म किया, क्योंकि मैं रिसेंटली जो स्टडी कर रहा हूँ वो पूरा टाइम साइकिल है। जो पीछे हो चुका है वही आगे, उसका ही इम्प्रेशन आगे आएगा। यही उसका एक बेसिक है। मार्केट में नया कुछ नहीं है, जो होगा पीछे हो चुका होगा कहीं ना कहीं। उसी के स्केल दोनों अलग होगा, बट टाइम या उसका डायरेक्शन आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री में मिलेगा। तो मेन चीज ये बताना था कि एचडीएफसी और 27 तारीख। इसके आगे अगर किसी को कुछ पूछना है या मुझे बोलना है कि भाई साहब तुम गलत बता रहे हो, वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरा एक्शन बता दिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसमें मैंने स्मॉल कैप लार्ज कैप का स्मॉल और मिड का नाम इसलिए नहीं लिया कि हमको वहां पे ब्रेकआउट दिख रहे हैं या कम से कम कोई वीकनेस ज्यादा दिख नहीं रही है और वो पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक चीज हो रही है। मैंने भी लास्ट टाइम भी ग्रुप में भी शायद बोला था, या किसी को ग्रुप में बहुत बार बोला है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो वो स्टॉक स्पेसिफिक होगी, ना कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग होगी। बट 27 का अगर टॉप बनता है तो मेरी लार्ज कैप में बल्क में प्रॉफिट बुकिंग होगी, और स्मॉल और मिड में अगर मुझे कोई प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं वहां बुक कर सकता हूँ। तो ये है मेरा एक्शन प्लान कमिंग वीक, या ये बोल सकते हैं कि मई तक का। 27 को क्या अगर टॉप लगता है तो 1 महीना तो कुछ है नहीं, और अगर मुझे 27 को टॉप लगता है तो अपना बॉटम लगता है 26 मई का। इसका ही अगर मैं आपको बॉटम दिखा दूं, ये है 25 या 26 मई, ये इसका टॉप, ये लगा बॉटम। ये कितना परसेंटेज आ रहा है? 10% है, मगर वो 10%
2009 की है, 2010 की 10%। बिल्कुल वेरी हो सकता है। वेरी हो सकता है क्योंकि अभी अगर एग्जिट लिक्विडिटी अभी इतनी है मार्केट में कि वो इफेक्ट दोनों तरफ कर सकती है। अगर लोग ज्यादा निकलने लगे तो ज्यादा गिर सकता है, या कम। ये है कि लास्ट फॉल में हमने ये देखा था कि बाद में मार्केट उठा है तो हम बाय करेंगे, जो होते हैं ना लेकिन बाय ऑन डिप्स वाले, तो वो ये भी कर ये सकते कि ज्यादा ना गिरे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसका जो टॉप बनना था ना कल परसों वो बन गया। यानी ओके, ये मेरी पॉसिबिलिटी लग एक रही है सेकंड। हाँ हाँ, कि जैसे ये जो मैं टॉप इन कैंडल बन गई ना लास्ट या कल की परसों 21 की। ये वाली, हाँ, हाँ ये मेरे को लगता है, यानी ये मेरी अपनी है, हो सकता है कि इसको तोड़ना नहीं, इसको तोड़ेगा नहीं मेरे को लगता है। ओके, 17 अब पकड़ लो, 17,300, 17,400 पकड़ लो राउंड फिगर में। 17,400 क्लोजिंग जो थी उस दिन 17,400 के करीब थी। हाँ, 17,400 ही मैं बोल रहा हाँ, हूँ। और हाई 414 था और हम्म, 392 पे क्लोज था। अच्छा, दो रीजन है अगर आपकी बात माने तो। कल हो गया 25 को मंडे, अगर मंडे को गैप डाउन खुला तो ये 16,800 तक टच करा देगा, और आराम। वहां अगर शॉर्ट हो गया तो अगले 2 दिन में यानी 26 और 27 को ये वापस 17,400 500 तक एक टॉप दिखा दे। बस यही पॉसिबिलिटी लग रही है फिलहाल की घड़ी, हो जो सकता है, हो समझ आता सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, शॉर्ट नहीं हुआ, और लोग अभी भी बाय करने के लिए बैठ गए कि यार ये तो बड़ा है, मौका है। मौका मिल रहा है, दोबारा नीचे गया, तो ये हाँ फिर गिरेगा, फिर ये टॉप समझ लो बन गया भाई, 2-4 आगे पीछे हो गया ना। हाँ ये मेरा हाँ। कहना। हाँ, हाँ, हो सकता है कि ये जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो समझो ये वाला टॉप बन गया, और मई का महीना कई कई रीजन से खराब चल रहा है। हाँ, मई का महीना तो मैंने कम से कम 4 से 5 सोर्स से सुना है कि बहुत अ, यानी अच्छा नहीं है अपने इसमें। हाँ, और क्या होगा क्या कि अगर मई में बहुत ज्यादा शार्प फॉल भी आ जाता है तो अगले 2-3 महीने में शार्प रिकवरी की उम्मीद नहीं लेके चल सकते आप। हाँ, मैं आपको ये एक सेकंड। हाँ, सेम सेम यहाँ पे जो हुआ है कि हाँ, यहाँ से लेके यहाँ ज्यादा नहीं भागा है, बट बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद सितंबर में से अगर आप ये देखोगे, यानी हाँ, इसका ये स्पीड। हाँ, बिल्कुल हितेश, यही फिगर मेरे दिमाग में आ रही है कि हाँ सितंबर सितंबर तक ये कंसोलिडेट करेगा, हाँ बिल्कुल हल्का हल्का हल्का, और उसके बाद शार्प रन अप देगा, जो मेरा टारगेट 222 वाला है वो हाँ, दिखाएगा। वो यानी 2010 का चार्ट भी आपको सेम बता रहा है। उस हिसाब से अगर चले तो। हाँ, आपका जो कहना है और 2010 का जो चार्ट है वो एग्जैक्ट वही बता रहा है कि वही बता रहा मई में बॉटम बना, बट है। शार्प रैली नहीं है, धीरे हम्म, धीरे धीरे चलता रहा। बिल्कुल उसके बाद सितंबर में कुछ क्या जो भी हुआ होगा, वहां से हम्म, शार्प रैली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चार्ट वही बता रहा है कि एकदम यहाँ हाँ, से डायरेक्ट ऊपर चला गया। हाँ, बस और पर उसके उसके बाद फिर बाद क्या हुआ वो आगे आगे देख लेंगे, और आगे क्या बिल्कुल। होना है उसका, ये कितना नीचे जाएगा ऊपर जाएगा या क्या होगा। बट ये है कि जो आप बोल रहे हो वो चार्ट भी बता रहा है, सिर्फ ये कि 2010 का चार्ट बता रहा है और जिसके जिस बॉटम टॉप मैच हो रहे हैं। यानी अभी किसी ने पोर्टफोलियो खाली नहीं करना है, खाली सिर्फ बिल्कुल मैं इससे, भी नहीं कर रहा हूँ। यानी एक, मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ जो यानी मैं सोच रहा हूँ। अगर हाँ किसी में मेरे पास समझो 100 शेयर है, और मैं चाहता हूँ कि यार कि इस बात को मेरे को समझ आ रही है, और ये हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊँ, तो 25% अपना बेच लो, और अगर नीचे रिकवरी अगर मिलेगी अगले महीने में तो वो 25% रिकवर कर लो। यानी इंटैक्ट आपका 60 to 70% पोर्टफोलियो हिलाना नहीं चाहिए। कई लोगों ने क्या किया पिछली दफा, जब मैंने लोगों को कमेंट किया कि यार मार्केट अच्छी नहीं लग रही और उसके बाद गिरी भी, लोगों ने 100% पोर्टफोलियो खाली कर दिया। और मैं अभी उनको बोल रहा था मत खरीदो मत खरीदो,
पिछले 10 दिन पहले जब एकदम तेजी आई, उन्होंने प्लस भी इतना जबरदस्त कर लिया कि 100% प्लस कर लिया, और आज रो रहे हैं यार। मैंने कहा यार मैं तो बोला था आप थोड़ा थोड़ा करके लो। अब कहते क्या करूं, मैं कहा कुछ नहीं करना, अब रोको। यहाँ जिसका चार्ट खराब हो रहा है उसमें से एग्जिट कर लो, स्विंग वालों में से या कुछ भी। यानी आपके पास कितनी भी बुरी कंडीशन हो, 60-70% अपना पोर्टफोलियो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये स्टडी हो सकता है गलत हो जाए। तो वही वाली बात ना हो कि आप साला खाली करके बैठ जाओ और पता चला कि वो भाग गया वहां से। हमारे साथ भी कई बार गलत होता है, हम भी कई बार ऐसे गलती खा चुके हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बस ये कोई परफेक्शन नहीं है, एक एग्जम्पशन है, उस हिसाब से आप 25% 30% को स्विंग कर सकते हो। अगर नीचे आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो 25-30% समझो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया या लॉस बुक कर लिया, बस। ये मेरा कहने का एग्जैक्ट पर्पस सेम। है। पर हितेश एग्जैक्ट सर, सेम। हितेश हाँ सर, आपका जो बोलिए। स्टडी है ना, मुझे मतलब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट लग रहा है कि आप जो बता रहे हो, जो डायरेक्शन में आप स्टडी किए हो और जो चार्ट भी दिख रहा है, वो एब्सोल्युटली बैंग ऑन है, मतलब परफेक्ट है। क्योंकि कंडीशंस भी 2008 का वो जो फॉल हुआ था उसके बाद शार्प रिकवरी था, इसमें भी अपना 2020 में शार्प फॉल था, 2021 में शार्प रिकवरी था। फिर उसके बाद जो मई और रनअप देने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज भी आया था, वो भी अपने चार्ट में भी आया हुआ है ये वाला। और अभी वाला जो चार्ट भी दिख रहा है ना, वो स्लांट हो रहा है डाउनवर्ड्स ओनली, वो अपवर्ड स्लांट नहीं हो रहा है जो हाँ अभी वाला चार्ट बन रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल अगेन, जो आप बता रहे हो। और मई का भी शायद से वो फेड का इन लोग का मीटिंग है, वो हाइक करवाने वाले हैं। और यस इन्फ्लेशन का भी काफी ज्यादा असर आने वाला है, क्योंकि सबके मार्जिन अब खराब होने वाला है ये क्वार्टर वाले, क्योंकि लास्ट 2 महीने में काफी इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। उसके अलावा एक थर्ड और पॉइंट है जो अभी तक किसी के माइंड में नहीं चल रहा, ना किसी ने दे रहा। मेरे और हितेश से बात हुई थी हल्की सी, हमारे माइंड में है लेकिन हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। लेकिन वो अगर फैक्टर हो गया तो बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होने वाला है। वो अगर सर वो हो गया तो हाँ, हाँ, यानी सिर्फ मार्केट ही नहीं, बहुत जगह इशू होने वाला है। बहुत जगह सर बहुत बता ही बुरा दो हाल ना अब। होगा। वो इसलिए, यानी वो डराने वाली बात हो सकता है किसी को लगे यार डरा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कॉशियस रहना अगले महीने जबरदस्त आपको हर फील्ड में, सिर्फ मार्केट में नहीं। तो इसके ऊपर एक किसी ने तो वीडियो बनाया रिसेंटली, आपको उसमें से हिंट मिल जाएगा। कौन सा सर? आप शेयर कर देना ग्रुप पे। हाँ ग्रुप में डाल दूंगा मैं। न्यूज है, जस्ट न्यूज है वो वो न्यूज न्यूज है, का नहीं, वीडियो मुझे बना है। वो न्यूज अभी बिल्कुल लोगों की नजर में नहीं है और वो इतनी छोटी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम पिछले एक महीने से, मैं और रितेश उसमें टच में है, और एक महीने से नहीं तो 15 दिन से उसका इम्पैक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो किसी दिन ब्लास्ट हाँ हो गई तो वो बहुत बुरी तरह हो तो सकता आप कोविड की बात तो नहीं कर रहे हो? है। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं। कोविड देखो, कोविड मैंने कोविड नहीं नहीं यार, वो तो सीधी सी मई मई जून में बताया था कि खत्म हो गया। उसके बाद जो हम्म, कोविड आया, थर्ड वेव भी आई, उसका कोई इफेक्ट नहीं था। और अभी हम अप्रैल में हैं, अगर आप मई में देखोगे, मई 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म, मई 2021 में मैंने बोला था कि इसके आगे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, या तो कोविड खत्म हो गया, आगे जो भी है वो डराने के लिए है। और आज तक उसके बाद आपने मार्केट में या कहीं पे भी वो कोविड का इफेक्ट नहीं देखा ना। एक्चुअल में कोई बीमार भी पड़ा तो वो रिकवर भी हो गया। वो कोई जस्ट तुम एक ना फ्लू हो गया, या आप समझ लो कि हाँ, बस सर्दी जुकाम वाला वो चीज रह गया, उसकी सर्दी जुकाम हो गई, इंटेंसिटी खत्म होती जा रही है बस, बिल्कुल। और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई है, तो इसलिए उससे हाँ वो इशू नहीं है। इशू कुछ और, जो मैं वही कर रहा हूँ, मेरी और हितेश में हल्की सी हिंट हुई थी आपस में बात, हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी, लेकिन वो अभी तक मैं कहता हूँ 2000-4000 बंदों में किसी ने डिस्कस नहीं की, और उसका किसी का उधर ध्यान नहीं है, और वो हमारे को थोड़ी थोड़ी यानी कि उठती हुई लग चीज रहा है नजर, वैसे। हाँ तो वो हेलो हेलो एक नमस्कार सर।
कपिल भाई बोलो। नमस्कार नमस्कार। पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है क्या? भैया अभी पॉलिटिक्स उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है काफी हद तक, लेकिन मैं 100% नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो नहीं ज्यादा डिस्कस नहीं करते ओपन फोरम में। मैं नहीं अपने करते। क्लोज ग्रुप में एक वीडियो डाल न्यूक्लियर दूंगा। न्यूक्लियर ब्लास्ट बाय पुतिन। नहीं 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 अरे नहीं मैडम, वो भी नहीं होगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट भी नहीं होगा। वो सब वो तो सिर्फ है अगर नहीं संजय पागलपन सर, के आ जाए आप तो ये बस इंडिया से रिलेटेड आप बोल रहे हो या वर्ल्ड वाइड बोल रहे हो? इंडिया वैसे इंडिया। तो इंडिया से रिलेटेड है, 90% हाँ इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कंडीशन भी खराब होने वाली है। हाँ यानी वहां कुछ और कंडीशन हो सकती है, इंडिया में कुछ और कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए बड़ा कॉशियस, बस हम कोशिश कर रहे हैं कि राइट। यानी इन्वेस्टमेंट को संभालो और बाकी चीजों पर भी थोड़ी सी, बस आएगा टाइम बताएंगे आपको। हाँ, जैसे ही मौका आई मिलेगा। थिंक हाँ, थोड़ा हिंट आ रहा है मुझे आप कि आप किस तरफ जा रहे हो। आप किस तरफ हाँ जा रहे हो बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा हिंट आ रहा है। वो हाँ, आप सही बोल रहे हो, ओपन बस वो फोरम सिर्फ, वाला थोड़ा। हाँ, सिर्फ हिंट देने हाँ के लिए ही है। तो वो एक पॉसिबिलिटी लग रही है अभी तक, यानी कि उधर किसी का दिमाग नहीं है और वो चीज थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, तो हमारे को उस हाँ चीज पे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है। और इसलिए हम कॉशियस हैं बस। फिर इतने होने के बाद भी 60-70% मेरा चल रही पोर्टफोलियो, है। अगर मैं हाँ सोचूं तो मैं 80% अपना पोर्टफोलियो होल्ड करूंगा। और वो सिर्फ 20% इसलिए बेचना कि अगर मेरे पास फंड्स नहीं है तो वो 20% को मैं एक किस्म का स्विंग के रूप में यूज कर सकूं, कुछ और कैश इकट्ठा कर लूं, तो उस मौके का फायदा उठा सकूं अगले 3-4 महीने के लिए। आप ये सोचो कि कोविड की तरह जैसे 7.5 आके एकदम 11,000 हो गया था 2 महीने में, वो नहीं होने वाला। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा कि अगले आप जब वो एक फॉल देखोगे मई के महीने में, अगर वो हम ना चल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, हम जैसे से चल, अब क्या हुआ, हमने पिछले महीने में भी जो कुछ सोचा था मैंने और रितेश ने, वो ऑलमोस्ट वैसे था, लेकिन क्या हुआ कि टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो। अब 7-8 तारीख तक हमने सोचा था कि जो पिछले महीने का जो टॉप बनेगा वो तकरीबन 28-29 तारीख तक बन जाना चाहिए था। 7-8 तारीख तक कंसोलिडेट, उसके बाद डाउनफॉल था, ये हम सोच रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वो जो शार्प एकदम तेजी आ गई ना 7-8 तारीख को, वो हमारी टाइमिंग गलत हो गई सर। तो कहने का मतलब ये है कि टाइमिंग अभी भी हो सकता है हमारी गलत हो जाए, हम परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और मार्केट में क्या है कि कई बार हम सोचते हैं कि ये गिरेगी। लास्ट टाइम 2020 में सबने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट जबरदस्त गिरेगी, हुआ भी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वी शेप रिकवरी भी आएगी। तो इसीलिए हाँ, अपना कैश तो होल्ड करो, बाय रुक जाओ, मौका जब मिलेगा फिर माल भी खरीदना, बस। यानी आपके पास कैश होना चाहिए और थोड़ा बहुत कहीं आपको प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है, जहां चार्ट खराब हो गया, यहाँ लग रहा है कि यार ये तो डाउनफॉल में जा रहा है, कि गिर रहा है। पहले क्या होता था कि आप उसमें थोड़ा बहुत स्विंग कर लो, बस कि आप 20-25% अपना यूटिलाइज कर लो अपने फंड को, बस ये मेरा पर्पज है। क्योंकि मार्केट सुप्रीम सर, इज इट रिलेटेड विद चाइना? नो मैम, नो मैम। ओके। मैम ज्यादा मत सोचिए उसके ऊपर अभी। नहीं सोचो, अभी हम बता देंगे आपको आज की डेट, हाँ, आज की डेट में आजकल में कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये नहीं कि कल आपने के इतनी कल कुछ होने इतनी वाला है। आपने इतनी जबरदस्त क्विज दे दी है। नहीं मैडम, वो एक्चुअली क्या कि वो गलत भी हो सकती है, और से हम अभी सिर्फ उस पे एक एज्यूम किया था हमने, और हमने उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखा है दोनों ने। कोई तो बात हम वो नहीं लोग सर, ट्रैक कर रहे हैं आप बस। आपके सिग्नल की वेट रहेगी, कोई बात नहीं। बिल्कुल, हाँ, बस अभी फिलहाल हम यही कह रहे हैं कि आप कॉशियस रहें, अपना फंड्स को जितना होता है कैश कन्वर्ट कर सकते हैं या कैश होल्ड कर सकते हैं, सारा नहीं, आप पोर्टफोलियो अपना 60-70% होल्ड करके रखो, 80% होल्ड करके रखो। जहां जहां आपको मौका मिल रहा है, या कोई सेक्टर आपको ठीक नहीं लग रहा है, या कुछ, या आपके पास किसी में 100 शेयर हैं और आप उसमें से 20-25 बेच देते हो, तो चलो कि ये अगर मौका मिल गया तो 10-20% का अगर आपको फॉल मिल गया, 10% का भी फॉल मिल गया, तो अब उसको दोबारा बाई कर लेंगे। नहीं हुआ तो पड़े रहेंगे, क्या होगा फिर, दोबारा ऊपर देखेंगे अगर नहीं होगा तो।
खाली करके बेच में कोई फायदा नहीं है। मैं भी यही, मेरी स्ट्रेटेजी फिलहाल यही है। मैं पिछले 4 दिन से अब थोड़ी थोड़ी सेलिंग कर रहा हूँ में। और अब हाँ, और वो चाहे किसी, अब जैसे मैंने वो लिया था TCS, अब मेरे को मालूम है, हालांकि मैं थोड़े से लॉस में हूँ उसमें फिलहाल, पर मेरी बाय बैक करके मेरे पैसे पूरे हो रहे हैं, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहा हूँ कि फंड्स थोड़ा सा कर लूँ भाई। अगर नीचे मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये सोचेंगे प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ। तो मैं इस अगले 15-20 दिन, 20-25 दिन के लिए बस कैश ऑब्जर्व रख रहा हूँ और कुछ कुछ थोड़ा सा अपने आप को लाइट कर रहा हूँ बस, जहां जहां भी। और दूसरी बात एक और है कि अभी फिलहाल की घड़ी में अगर आपको कहीं पे भी, यानी सितंबर तक ऐसी हालत होने वाली है, यानी कि मार्केट ठीक हो जाएगी, ये सिर्फ 1 महीना ठीक नहीं लग रहा अपने को, उसके बाद मार्केट चलेगी, आराम आराम से चलेगी। आपको यानी ये सोचो कि परफेक्शन आ जाए अगले 3 महीने, सितंबर मिड तक या सितंबर मार्केट रेट मिलती है आराम आराम से, कोई मंदा नहीं। लेकिन रेट्स जो अपने को लग रहा है और जो देश ने पिछली स्टडी की है उसके हिसाब से भी वो चीज काफी हद तक टैली होगी। बाकी जैसे जैसे कोई चीज नहीं मिलेगी तो शेयर करते जाएंगे हम। कोई पर्टिकुलर शेयर्स वगैरह जैसे भी आपको लगता है, अभी तो मैं हालांकि पीछे मैंने बोल रितेश। हाँ, नहीं आप कंप्लीट कीजिए, फिर बोलता हूँ। नहीं, मेरी होगी बात कंप्लीट। हाँ, और ग्रुप में मैं बहुत बार कुछ मैसेज डालता हूँ कि IT छोड़ दो, या क्या शुगर का मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, या बीच में 1-2 बार सीमेंट बोला था, फार्मा बोला था। तो उसके ऊपर होता क्या है ना कि मेरी स्टडी पूरे सेक्टर पे होती है, तो मैं आपको इंडिविजुअल स्टॉक ना दे पाऊंगा। जैसे अभी हुआ क्या था कि हमने तकरीबन लास्ट मई में शुगर पकड़ा था, जो कि आज डबल हो गया है हमारा। मगर उस समय मुझे ये कंफर्म नहीं था कि शुगर में का कौन सा स्टॉक। मुझे ये पता था कि शुगर पूरा चलेगा, बट उसमें ये होता है कि शुगर पूरा चलेगा, सही बात है, बट अभी उसमें से कौन सा शेयर एग्जैक्ट चलेगा ना मैं बोल सकता हूँ ना कोई बोल सकता है। अभी उसमें हुआ क्या कि मैंने लिया था रेणु का, कुछ शेयर बहुत ज्यादा चल गए, कुछ कम हो गए। हाँ अभी, हाँ कुछ लोग, हाँ कुछ बहुत ज्यादा चल गए और कुछ ज्यादा नहीं बढ़ पाए। हाँ तो जैसे अभी मैंने लिया था रेणु का और द्वारकेश, चलो दोनों ही डबल हो गए, क्योंकि द्वारकेश तो मैं बहुत पहले से था। बट अभी उसी जगह पे पुलकित भाई ने लिया था हिंदुस्तान, वो थोड़ा लेट चला। तो ये होता है कि हमारी जो मेरी ये जो इंफॉर्मेशन है वो पूरा सेक्टर के ऊपर है, उसमें के शेयर कौन से चले नहीं चले। हाँ अभी उसमें मैंने थोड़ी दिन पहले बोला था कि IT से दूर रहो, अभी बहुत दिन पहले बोला था। तो ये मालूम है। उसमें का ये हो सकता है कि उसमें का 1-2 स्टॉक चल जाए IT के, बट IT का ओवरऑल व्यू नेगेटिव था, और वो हुआ बाद में। उसको ये है कि टाइम लगा। जैसे अभी संजय सर बोल रहे थे कि हमारी स्टडी भी इतनी 100% परफेक्ट नहीं होती, ना मेरी हो सकती ना किसी की हो सकती, क्योंकि हम लोग अगर वो होती तो फिर हम यहाँ नहीं होते थे, हम करोड़ों में खेलते रहते थे अगर हमारी स्टडी 100% सही होती। हम तो एक चीज को एज्यूम कर रहे हैं कि यार सोच रहे हैं कि हाँ वो पॉसिबिलिटी सामने नजर आ रही है, तो उसको देख रहे हैं, और उसके हिसाब से ये नहीं है कि अगर आपको लगे कि यार ये गिरने वाला है तो हो सकता है कि गिरे मार्केट, तो लेकिन क्या होगा कि जितना हम फॉल्स सोच रहे हैं वो हो सकता है उतना आई नहीं, या पर्टिकुलर कोई जिस सेक्टर में सोच रहे हैं वो उसमें ना आए। हाँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि पीछे 3-4 जनों ने ऐसा किया कि मैंने कहा मेरे को बाजार अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने 100% अपना पोर्टफोलियो बेच दिया।
तो मैंने कहा ये क्या किया, मैंने कब कहा था कि यार, मैंने तो कहा था, कुछ कहा थोड़ी था, मैंने कहा गिर रहा है तो इसका मतलब है कि आप कैश रखोगे, नीचे आएगा तो ले लेना। अब क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा अब रुक जाओ, अभी मत खरीदो, 1 महीना रुक जाओ, पर नहीं हुआ। जैसे ये तेजी आई पिछले 15 दिन पहले, खरीद लिया। मेरी कल मैसेज आया, सर कुछ, मैंने कहा मेरे को तो बाजार अच्छा नहीं लग रहा था, हम तो 100% फुली इन्वेस्टेड हो गया। पोर्टफोलियो हमारा हो गया 100%। मैं कहा वाह भाई, अब क्या क्या मैं तो इसीलिए बार बार ये बात कल परसों भी रिपीट कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, ये 60-70% अपना पोर्टफोलियो 80% इंटैक्ट होना चाहिए के पास, जितना भी आप आज के दिन में बस कैश रखो कि आपका मिलेगी, उसका फायदा होंगे बस। अब क्या है कि हो सकता है हम जो बेचें वो गिरे ही ना, वो उल्टा वो चल जाए और कोई और गिर जाए। क्योंकि आज की तक में मैं कह रहा हूँ, मैंने जो खरीदे थे उनमें से मैं कई बेचना चाहता था, लेकिन मैं जब उनकी चार्ट देखता था या उनको देख रहा हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि यार मैं बेचूं इसको। मैंने कहा चल यार वेट करता हूँ जिस दिन ये लगेगा। जैसे कल मैं सुपराजीत की बात कर रहा था, या कुछ और कोई पर्टिकुलर कंपनी जो मैं देख रहा था, अब यही है कि वेट करूंगा अभी 2-3 दिन 4 दिन, जो होगा होगा, अगर नहीं होगा तो छोड़ भी देंगे, कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ी कि आप हमेशा अपने परफेक्शन आएगी आपको। और हर फिर कोई क्या हर होगा समय करेक्ट नहीं हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर क्या हाँ, होगा कि अब, तो अभी फिर क्या होगा कि अगर नीचे गिर गया, कहीं से अरेंज करके थोड़ा बहुत खरीद देंगे बस, और क्या करेंगे। या या पुरानी जिसमें सोचा हुआ था कि लेना, उसमें एवरेज करेंगे बस। अब जैसे टीसीएस बेच दिया आज समझो, अगर कल मुझे 300-400 रुपए नीचे मिलेगा तो मैं ले लूंगा वापस, कि यार मैं यही सोचूंगा मेरा स्विंग हो गया रिवर्स, यानी ये मेरा एक किस्म का रिवर्स स्विंग है। मैंने ऐसे एनटीबीसी में बड़ा किया शुरू से, क्योंकि मेरे पास वही 1-2-4 स्क्रिप्ट थे, तो मैं एनटीबीसी में ऐसे ही करता था। मैं पहले बेच देता था और 6-8 महीने साल बाद जब दोबारा नीचे मिलता था 15-20% तो ले लेता था, क्योंकि होल्डिंग मेरे पास थी ऑलरेडी, नहीं खरीदने की हिम्मत नहीं होती थी। तो एक किस्म का ये रिवर्स एवरेज करनी है हमने, कि हम उस फायदा उठा सकें बस। और, और आगे लॉन्ग टर्म में भी हमारा यही व्यू। पहले मैंने सोच रहा था कि लॉन्ग टर्म में मैं कभी सेल नहीं करूंगा, यानी अब मैं जब दोबारा ये पिछले साल से जब एंट्री ली और उसका नुकसान हुआ मुझे बड़ा, मेरे पोर्टफोलियो में मेरे पास 15% प्रॉफिट आ रहा था और मैंने उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया कि यार नहीं तो ये बड़े लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं। और वो क्या हुआ कि 1 महीने में उसका वो 15% निकल गया बिल्कुल। उसके बाद से फिर मैंने माइंड अपना चेंज किया, मैंने कहा नहीं, अब मैं 20-20%, 10-10% करके प्रॉफिट बुक करूंगा, और दोबारा नीचे मौका आएगा तो ले लूंगा, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोई और स्क्रिप्ट देख लेंगे। जरूरी थोड़ी कि ना तो स्क्रिप्ट खत्म हो रही है, जरूरी नहीं है ना कि मार्केट खत्म हो रहा हाँ ना मार्केट, फिर जरूरी नहीं है ना कि यार फोमो में वही शेयर खरीदना है यार, है। कोई जरूरत नहीं है, कुछ और खरीद लेंगे। भाई जो जो मिठाई का नुकसान ना हो वही खाएंगे ना यार, जिसको सही खा के बात है। नुकसान होना है, चाहे मिठाई या नमकीन हो, तो क्या जरूरत है खाने की। भाई अब होता क्या, मैं बता रहा हूँ, जब तुमने शुगर की बात की थी हितेश, तब 90% शायद हाँ किसी ने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, लिया भी नहीं। मैंने भी लिया था हाँ। लेकिन बड़ी जल्दी निकल गया था, मैं बड़ी अच्छा। जल्दी निकल गया था। लेकिन मालूम था मुझे भी शुगर चलेगा, लेकिन एक बार निकल गया सो निकल गया, मेरा माइंड नहीं हुआ। और हमने कई शेयर, अब लोग क्या होता है यार, अब शुगर ले, अब शुगर ले लें। अब जब आपने कहा ना कि हिंदुस्तान अब चला, तो मैं कहा यार अब शुगर का काम खत्म होने वाला, क्योंकि सबसे तो अखीरले वाला जब चलना शुरू हो गया ना, हाँ, क्योंकि लोगों को होता जब क्या है, जब जब लगाड़ चलने लगते हैं तो वो एंड टाइम होता है उनका। वो रीजन क्या होता है, आप क्या होता है कि आपके पास जब आप शुगर खोलते हो तो आपको 20 कंपनियां नजर आती हैं सामने। आप देखते हो यार बिल्कुल। इस ये 100% हो गया, ये हो गया, ये 20% हो गया, यार इसको पकड़ लो, इसमें अभी 80% का चांस है। तो वो उनका नंबर सबसे बाद में आता है।
इसीलिए पहले कहते थे कि यार कचरा चलना शुरू हो गया तो इसका मतलब मार्केट का डाउनफॉल शुरू हो गया। और हितेश कपिल भाई, भाई, आपको आपको कोई सेक्टर वाइज भी लगता है कुछ डाउन ट्रेंड? जैसे आपने बोला आईटी नहीं पकड़ना, तो आईटी, इसका मतलब आईटी में डाउन ट्रेंड है। आईटी का रीजन निफ्टी पता क्या? तो आईटी नहीं, में और ये कोई सेक्टर्स भी? हाँ जी। प्लस करने के लिए नहीं नहीं, और कोई सेक्टर भी, मतलब जो अब जैसे हम मान रहे हैं कि एक महीने में डाउन ट्रेंड रहेगा, तो ऐसा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी दिखता है जो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, जिसके ऐसा डाउन ट्रेंड में होने के ज्यादा चांसेस हैं? नहीं। जैसे हितेश ने आईटी के लिए बोला था, लेकिन मैं आईटी पे बियरिश नहीं था उस टाइम पे। मेरा रीजन दूसरा था कि आईटी में अ, थोड़ा बहुत बियरिशनेस आ सकती है, ज़्यादा नहीं आ सकती। रीज़न था कि डॉलर रेट, डॉलर और इंडियन रुपी कन्वर्शन चार्जेस में अगर आप देखो तो डॉलर का रेट यानी बढ़ता जा रहा है, और इससे आईटी कंपनियों को बेनिफिट है। लेकिन हितेश की बात भी सही हुई कि आईटी के जितने मर्जी रिजल्ट अच्छे आए, आईटी गिर रहा है। और क्योंकि नैस्डैक गिर रहा है उधर से, नैस्डैक सारा आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है, और वो जब गिर रहा है तो इनको इम्पैक्ट इसके ऊपर मिलता है। अदरवाइज मैं ज्यादा बियरिश नहीं हूँ आईटी पे। हाँ, हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट पड़े, लेकिन मुझे दो सेक्टर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं फिलहाल की घड़ी में। एक फार्मा, फार्मा मुझे लग रहा है कि, और बैंकिंग भी। आप अगर बैंकिंग को देख लो तो बैंक में सिवाय एक एचडीएफसी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी पिछले 2-3 महीनों में इतना डाउनफॉल नहीं आया परसेंटेज वाइज देखो आप, जितने कई सेक्टर में आ गए। यानी ऑलमोस्ट कई, जैसे आईसीआईसी, एक्सिस या कोटक टॉप पे नहीं है, लेकिन बॉटम पे भी नहीं, टॉप से नीचे हैं कुछ, थोड़े कुछ तो टॉप के आसपास ही हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टॉप से सिर्फ 5-7% नीचे है। एक्सिस भी, एच डी एफ, आईसीआईसी भी 5 से 10% सिर्फ डाउन है अपने टॉप से। बैंक ऑफ बड़ौदा तो 120 टच किया ना अभी फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अभी और अब, और अभी एफएफआई सेलिंग करते जाएंगे, अभी वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि उसका रीजन, एफआई सेलिंग का रीजन है कि वहां पे आप देखो, एक छोटा सा मैं सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि यहाँ से लोग दुबई जाते हैं काम करने के लिए, और उनको इंडिया में अगर 4,000 रुपये मिलते हैं तो वहां उनको 15,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, खर्चा खुर्चा काट के भी उनको वहां पे 10,000 12,000 मिल जाती है अगर तनख्वाह। एक ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर उसको कल को इंडिया में ही 12,000 रुपये मिलने लग गए तो वो दुबई क्यों जाएगा? वो कहेगा ना यार मैं तो यहीं सही हूँ, दुबई तो मैं तब जाऊंगा जब मुझे यहाँ से अगर 12 मिल रहे तो वहां कम से कम 20-25,000 मिलने चाहिए मुझे। वही एफएफआई का हो रहा है, उनको वहां पर जो बॉन्ड यील्ड मिल रही है और उनकी सेफ्टी है उसमें, ना तो उसमें ज्यादा लॉस का है, और अपनी कैपिटल को भी सेव करना है, तो उनको आप देखो तो पिछले 4 महीने में बॉन्ड यील्ड 1% से बढ़कर 3% हो गई, और उसका इतना फर्क पड़ता है एक एक पॉइंट का। तो उनको वो बेनिफिट है ना, वो यहाँ पर रुक के पैसा क्यों लगाएंगे? और ऊपर से अगर डॉलर भी कम हो रहा तो उनको तो उधर से भी लॉस है। हाँ, अगर वो बाय करेंगे आज के तरीके में तो उनको फायदा कि उनका डॉलर स्ट्रांग है। ये मेरा एक लॉजिक है, पता नहीं गई सही है गलत है। तो एक फार्मा सेक्टर मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, और एक फार्मा में आप ऑटो ऐड कर लो, मेरा ऑटो भी है। फार्मा के साथ आप ऑटो भी देख सकते हो। और ऑटो मेनली 4 व्हीलर देख रहा हूँ मैं, 2 व्हीलर ज्यादा फोकस मेरा नहीं है, शायद चले, बट मेरा फोकस 4 व्हीलर पे ज्यादा है। और आईटी का जैसे डाउन ट्रेंड नहीं है, बट ये है कि ये टॉप नहीं तोड़ेगा। मेरा स्टडी सिर्फ इतना ही कहता है कि ये टॉप नहीं तोड़ेगा, बट ये नहीं कि ये यहाँ से जीरो हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। आईटी जीरो कभी नहीं होने वाला, ये जीरो की बात नहीं है। हाँ, बट ये है कि
मेरा स्टडी सिर्फ इतना ही कहता है कि ये जो टॉप बना है आईटी में वो जल्दी टूटने वाला नहीं है। अभी ये हो सकता है कि इसमें से कुछ कंपनी बेटर कर ले और वो अपना ऑल टाइम हाई लगा दे। हाँ, बट मैं फार्मा के साथ केमिकल भी ऐड कर रहा हूँ। केमिकल में भी कुछ, यानी केमिकल का मतलब ये है कि आजकल की जो केमिकल कंपनियां चल रही हैं ना, वो फार्मा से भी रिलेटेड है। यानी आपको बड़ा कॉम्प्लिकेशन है केमिकल में कि वो केमिकल पर्टिकुलर केमिकल है या उसमें फार्मा भी है, फार्मा के वो भी बनते हैं। तो वो दोनों सेक्टर जो है ना, वो दोनों ठीक लग रहे हैं मुझे, क्योंकि चाइना प्लस वाली अगर पॉसिबिलिटी दिख जाए तो भी बेनिफिट है, और उनका जिस तरह से कैपेक्स चल रहा है वो भी उनको आने वाले टाइम में देगा। तो अभी हो सकता है थोड़ा सा डाउन। आप देखो केमिकल नीचे से कितना गिर गया था लास्ट 3-4 महीने पहले, और वहां से स्ट्रांग होके खड़ा हुआ केमिकल। यानी भागा नहीं है लेकिन गिर भी नहीं रहा, यानी चल चुका है कुछ। मैं तो यानी जितने भी 8-10 स्क्रिप्ट्स को वॉच करता हूँ वो मैं सब में देख रहा हूँ कि वो आराम आराम से, यानी बेबी स्टेप करते 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 काफी दूर तक आ गए हैं, लेकिन वो यानी भागने की कोशिश नहीं कर रहे, वो चल बस बेबी स्टेप ही ले रहे हैं बस। हेलो। अच्छा हाँ सर, कपिल। एफएमसीजी का क्या लग रहा है? आप 3-4 महीना रुक यार जाओ एफएमसीजी के लिए। कपिल, ऐसा है कि जहां आदमी को लगता है ना यार ये सबसे सेफ सेक्टर है, हालांकि एफएमसीजी में क्या होगा, उसका कोई धंधा कम नहीं होने वाला, धंधा बढ़ने वाला एफएमसीजी का, लेकिन उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी जहां आदमी को लगता है यार ये सबसे सेफ सेक्टर है, मेरे को यहाँ कोई हरा नहीं सकता, और उनके पास क्या है कि उनके पास भी वही सेक्टर पड़े हुए हैं। अब अगर उनको बेचनी होंगे तो क्या बेचेगा वो? अगर एफएफआई को सेलिंग करनी है तो वो वही बेचेगा ना जो उसके पास है। आप वो देख लो कि उसी सेक्टर में सबसे ज्यादा, उसी पर्टिकुलर कंपनीज में सबसे ज्यादा सेलिंग आ रही है जो उनके पास होल्डिंग है। जिसमें उनकी हाँ होल्डिंग नहीं है वो उनमें आपको ज्यादा सेलिंग नहीं मिलेगी ना, उनको प्रेशर नजर आएगा। अब कोई भी देख लो, कोई भी कंपनी जिनमें यानी एफएफआई की ज्यादा होल्डिंग है, वहीं जबरदस्त प्रेशर आ रहा है। और वैसे तो लोगों को होटल इंडस्ट्री भी अच्छी लग रही है, और अच्छी हाँ तो मुझे भी लगती है, लेकिन फिलहाल की घड़ी उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो अभी उसको दो क्वार्टर के रिजल्ट और देखने चाहिए हमारे को, तभी मुझे जचेंगे वो। क्योंकि बाद में ये कोविड का दोबारा शुरू हो गया, थोड़ा बहुत उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जब ये सितंबर के आसपास जब बाजार चलना शुरू करेगा ना, जब कंसोलिडेशन हो गया, तब हम होटल इंडस्ट्री को भी वॉच कर सकते हैं। वो भी मेरे टारगेट में है, मेरी नज़र बनी हुई है, लेकिन मैं अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं किया यार कौन सा लूंगा अभी मेरे पास। वो तब आप ले सकते हो उसको। इसीलिए आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट सिर्फ वहां होनी चाहिए जहाँ यानी एफएफएस की का प्रेशर कम हो और कंपनी अच्छी हो। कोई नहीं है जैसे रेडिको है, एसोसिएट अल्कोहल है, कि काफी गिर चुकी हैं। होता गिर जाए यहाँ से भी 10% कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी काफी नीचे हैं और सेक्टर चलने वाले आगे। एफएमसीजी आप वो ले सकते हो जिसमें एफएफआई की होल्डिंग कम हो, लेकिन एफएमसीजी में अभी रिजल्ट अच्छे आने वाले नहीं है 1-2 क्वार्टर और इन्फ्लेशन की वजह से, और जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है ना, वो भी एक बड़ा रीजन है। कम से कम 3-4 महीना रुक जाइए एफएमसीजी के लिए। हाँ उसके बाद भागेंगे तो 4 महीना अगर आप अभी से पकड़ते हो तो अप्रैल,
यानी हो गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद आता है सितंबर। तो क्योंकि वो अभी और ये सितंबर पीवीआर आइनॉक्स भी सही से चल रहा है। हाँ वो चल रहा है, वो रीजन यही है ना वो और बारबेक्यू नेशन, हाँ एक तो ना ये बड़ी भेड़ चाल हो गई है हमारे लोगों को, कुछ पढ़ना है नहीं, कुछ करना नहीं है। जो एक यार आज इस इन्वेस्टर ने ये खरीद लिया, चलो भागो आज खरीद लो, हाँ दूसरे इन्वेस्टर ने खरीद लिया, ये ले लो। आप वो पता चलता है कि अगले क्वार्टर में जब आप देखोगे पता चलेगा जी वो तो अपनी सेल करके निकल निकल गया। गया आप वो। हाँ हाँ वो आपके अपना डोल आपके गले में डाल के चले गए, आप देखते रहो। आजकल तो ये बड़े तो बस इसका मैं पीवीआर आइनॉक्स का इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुंबई में इतने ज्यादा शोज, मतलब इतने ज्यादा मूवीज भी आ रहे हैं और शोज भी काफी ज्यादा वेकेंसी, मतलब वेकेंसी रहती नहीं है शोज में, काफी ज्यादा फुल हो रहा है। तो शायद से इनका ये क्वार्टर, अगले एक दो क्वार्टर है ना, इनका बहुत तगड़ा चलने वाला है। वो सारी बातें ठीक है, इवन लेकिन कि जैसे बारबेक्यू मार्केट, नेशन और ईज माई ट्रिप। हाँ इज माई ट्रिप ठीक है, लेकिन बारबेक्यू नेशन जरूरी नहीं बारबेक्यूशन है उसमें हम, क्योंकि सबका अब होता गया है कि हम लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि यहाँ देखते हैं सारी भीड़ चल रही है ना, हम भी वहीं चलने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे को लेना हो तो मैं कभी भी नहीं लूंगा बारबेक्यू नेशन, क्योंकि सारी दुनिया उसके पीछे चल रही है। मैं वहां देखूंगा जहाँ मैक्सिमम लोगों की नजर नहीं है। मेरा मेरा दिमाग चल रहा है सिर्फ वरुण बेवरेज से, और मैं पिछले साल से उसको होल्ड करके बैठा हूँ। इसमें बाइंग देखना बस, लास्ट वाले इसमें ये कितनी ज्यादा बाइंग हुई है यहाँ पे। हाँ अप्रैल। हाँ, और वहां पे चार्ट भी हिला नहीं है बाइंग में। ठीक ठाक। अगर मौका मिलेगा ना, जैसे ये जो जो भी सेक्टर डिस्कस हो रहे हैं ये ओपन वाले, जैसे होटल है या ये आइनॉक्स पीवीआर वगैरह है या बारबेक्यू नेशन है या होटल इंडस्ट्री में जितने भी हैं, देखो होटल इंडस्ट्री में बारबेक्यू नेशन अच्छा है, जुबलिएंट अच्छा है, वरुण ब्रेवरीज बड़ा अच्छा है। सर इसका और एक लॉजिक है ना, मेरा यही है कि लास्ट 2 साल में जब कोविड से हुआ है, बाकी हम्म सारे सेक्टर्स चल रहे हैं सिवाय ये सेक्टर्स के। तो अभी हम्म, बाकी सारे सेक्टर्स कंसोलिडेशन में जाएंगे और ये सेक्टर्स चलेंगे। बिल्कुल चलेगा, लेकिन और ये ऐसे अभी होल्ड भागते वाले दोगे कंपनीज दोगे नहीं नहीं। है, स्विंग वाले कंपनीज है। मतलब इनमें तुम अच्छा सा स्विंग ले सकते हो, 30 40 50% वाला। बिल्कुल। इवन ईज माई ट्रिप का चार्ट काफी काफी ज्यादा अच्छा है, उसने अब भी ब्रेकआउट दिया शायद से। यार वो एक्चुअली किया कि ओपन सारी चीजें हो गई हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट टूरिज्म का उसी को ही मिलना है। हाँ और अभी मैं बताता हूँ, मेरा करता था काम और मेरे को कल ही मिला, उसने छोड़ दिया काम बड़े सालों पहले, काउंट वो तो कल ही मेरे को मिला। तो उस क्या है कि उसका नैनीताल में अपना एक छोटा सा वो रिसोर्ट बनाया हुआ है छोटा सा। तो वो कह रहा कि मेरा कोई काम पड़ गया तो मैं जा नहीं सका, मैंने ठीक नहीं करा पाया। उसकी कहता मेरे को आधा नैनीताल जानता है उस बंदे को। कहता मुझे अपनी सिस्टर के लिए एक रूम चाहिए था सिर्फ एक दिन के लिए, और मुझे मिला नहीं पूरे रूम। काफी ज्यादा सर, ट्रैवल तो बहुत ज्यादा, मतलब लोग पागलों जैसे ट्रैवल कर रहे हैं वो हैंगओवर, कोविड हैंगओवर से। यानी कहता मेरी इतनी जान होने के बावजूद होटलों में ये वो, कहता मेरे को 50% नैनीताल मुझे पर्सनली जानता है, मुझे कहीं सो रूम नहीं मिला। सो होटल की रेट्स देखे आपने क्या पड़े हैं? हाँ जी, होटल के रेट्स, मतलब जो रूम के रेंट्स है ना होटल के, यहाँ पे वो भी बढ़ जो प्री कोविड अभी ये ताज वगैरह में रेंट कुछ 5,500 बिल्कुल 4-5 हजार था। अभी देखते तो हाँ 8,500-9,000 मिल रहा है एक होटल का रूम। सादा बिल्कुल। ओयो ओयो का होटल भी जो 1,000-1,200 में आता था वो 2,000 2,500 3,000 चल रहा है। और यार रीजन ये है ना कि डिमांड सप्लाई वाली,
यही आपको कोविड में 400-500 रुपए में मिल जाता, 1000-1200 वाला। डिमांड सप्लाई वाली बात है। तो इसका तो यानी इनके इस पे इफेक्ट भी आएगा ना, इनके क्वार्टर रिजल्ट्स पे। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, क्वार्टरली इफेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये एक्चुअली देखो ना, अभी इंडियन ये होटल हर नेक्स्ट एक 1-2 हर दूसरे क्वार्टर्स दिन। यही सेक्टर। हाँ, तो ये सेक्टर चलने वाले हैं चल। और साथ में क्या कि हर एक कोई आदमी को यही लगता है यार चल रहा है जी, वो फटाफट ले लो, होटल बुकिंग नहीं मिल रही है। अब सेक्टर ऐसे ही है, मार्केट तो ऐसी चलती है, जो सेक्टर समझ में आता है लोगों को, फिर लोगों को दिखाया भी वही जाता है। वो तो है। हाँ, लोगों को वही दिखाया जाता है कि जो वो दिखाना चाहते हैं। केमिकल में क्या होता है, केमिकल में पीछे सबने आई बड़े रिजल्ट खराब आएंगे, बहुत होगा, ये होगा, हर एक तरफ से नेगेटिव न्यूज, हर एक तरफ से। आप सब सोच लो कि लगातार 2 महीना आपको हर एक चीज की नेगेटिव न्यूज मिल रही है ना, बस समझो उस सेक्टर का वो बॉटम बनने वाला। सही बात है। केमिकल में ऐसे आप ध्यान से देखो, केमिकल और फार्मा में यही हुआ आज से 3-4 महीने पहले कि हर सेक्टर में हर जगह से नेगेटिव, और शेयर भी 20-20, 30, 10-15% सारे डाउन गए। और क्या हुआ, सब नेगेटिव हो गए, दुनिया निकल गई वहां से, और वो आराम से बेबी स्टेप करते 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 3 महीने में जहां से हुआ था वो वहां पहुंचे, और यहाँ से किसी दिन दौड़ और उसमें हम फंसे रहेंगे, और वो केमिकल हाथ से लोगों के निकल जाए, और फिर जब वो चलना शुरू होगा लोग फिर भागेंगे यार केमिकल ले लो, और जब किसी को कह दो कि यार अब ले लो, यार ये तो शेयर चल ही नहीं रहा। हाँ, वो सेल कर देंगे और थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हाँ, मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, नाम नहीं याद आ रहा, शायद रामदेव थे या कोई और थे, उनका एक इंटरव्यू सुना था। उन्होंने कहा हम एक शेयर ढूंढते हैं और उसके ऊपर 1-2 साल हम उसको लेते हैं, आराम आराम से उसको चंक्स में लेते लेते एक अच्छी हम होल्डिंग बना लेते हैं। जब वो 3 गुना 4 गुना हो जाता हम कहते हैं बहुत गुना हो गया, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा से कहते हैं कि हमारे को ये सर आपकी आवाज जा रही है बार बार। हाँ, मुझे लगा मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे संजय सुनाई सर के नहीं। यहाँ पे वाईफाई का इशू है। अच्छा, हितेश्वर, अडानी पावर तो क्या भाग गया गजब, क्या रिटर्न्स दी अडानी पावर वो ने। हमने बोला था, अपने दूसरे ग्रुप में बात हुई थी कि ले लो, या हाँ आपने हाँ बोला था मैंने ले लिया है। वो हाँ हाँ, मैंने था मैंने उस बोला पर, था आप। आपने बोला था। हाँ, मैंने बोला था आपको ये 200 के ऊपर दिखाऊंगा, ये शेयर 100 के आसपास बिल्कुल था बिल्कुल। तब। और 250 के ऊपर है वो, क्या क्योंकि वन मजा आ गया साइडेड इसमें। रैली थी। ये रैली और भी दे रहा है, और ये वाला भी टॉप ब्रेक कर रहा है जो बनाया उसने। हाँ, और स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, मार्केट गिर रहा है मगर ये नहीं, हाँ क्योंकि सबको पता है। ये ट्रायंगल जब बन रहा था बड़ा वाला, तब हाँ अपना हाँ डिस्कशन हुआ था, हाँ और उसमें आपने बोला था कि ये 200 के ऊपर है, और मैंने भी बोला था वहाँ भाई बिल्कुल, हाँ। क्योंकि उसका बेस ही इतना फॉर्म हो गया था यहाँ पे, तो वो बहुत होना ही ज्यादा। था उसका। और इसका भी मेरा तो मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इस पे था कि वो इसका एक एक साल पहले टाटा पावर और अडानी पावर का ये चल रहा कि 100 के पहले ऊपर कौन जाएगा, और टाटा हाँ, पावर 100 ब्रेक करके 200 तक पहुंच गया, 200-250 तक, और अडानी 100 पे ही था। तो मैं ऑब्वियसली यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अडानी पावर कुछ ना कुछ करके तो 250 तक जाएगी, अडानी वैसा शांत तो बैठेगा नहीं। इसमें स्विंग करना सही है। हाँ,
जितना दिन है नहीं, उतना दिन है रखो। मैंने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया जब डबल हो गया ना, मैंने हाँ अपना हाँ इन्वेस्टमेंट सही सेल कर दिया। अभी अभी जो है वो फ्री शेयर्स पड़े हैं सारे। सही है। तो आईटी का अच्छा क्या लग रहा है आपको? आईटी का सेक्टर थोड़ा भी जाएगा डाउन ना? डाउन जाएगा। और वो मैंने बोला था जैसे कि वो आ, एक मिनट में ओपन करता हूँ कि इसका जो टॉप बना है ना वो टूटना थोड़ा मुश्किल है। मैं काफी आपको वीक दिख रहा है चार्ट भी। ये दिखाता हूँ और क्लियरिटी के लिए ये दिखाता हूँ। ये आईटी का पूरा चार्ट, पूरा इन द सेंस जब से आईटी चालू हुआ। राइट। ये चालू हुआ 2000 सॉरी 1996 में ये चालू हुआ। यानी जब एनएफसी ऑनलाइन हुआ तब से ये चार्ट इसका इससे पुराना चार्ट आईटी का नहीं है। और इसके आप बॉटम टॉप बॉटम बॉटम ये अगर देखेंगे तो इसका जो टॉप लगा 1 दिसंबर ये 1 दिसंबर दिख रहा है क्योंकि मंथली चार्ट है। दिसंबर में कहीं कोई ये चार्ट टॉप लगा है, वो लगा है पर्टिकुलर इसके ऊपर, यानी हिस्ट्री में उसी टाइमलाइन में टॉप बॉटम लगे हुए हैं। अच्छा राइट। अभी सबसे अगर आप ये देखो तो फेब 2009 में जो बॉटम लगा उसका टाइम ड्यूरेशन और मार्च 2007 में एक टॉप लगा था और उसके बाद जो बॉटम लगा था उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत जगह पे मैच हो रहा है। अगर आप ये बॉटम और ये टॉप देखो वो टाइम ड्यूरेशन सेम है, ये टॉप और बॉटम देखो उसका टाइम ड्यूरेशन सेम है, और कोविड का ये बॉटम और अभी का टॉप उसका टाइम ड्यूरेशन सेम। और ये मंथली चार्ट पे है। अगर आप डेली या वीकली पे जाओ तो और भी साइकिल सीख लेंगे, बट ये मंथली पे है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप या बॉटम बनाता है। राइट। तो ये इसलिए मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि आईटी अभी के लिए छोड़ दो, कम से कम साल 2 साल इसका कुछ होना नहीं। हाँ, वैल्यूएशन भी एकदम ज्यादा हो गए थे इसके अब कि बहुत बहुत ज्यादा रनअप दे दिया था इसने। तो इसका वही मेरा रीजन था कि भाई ये टॉप, यानी ये मैं तकरीबन दिसंबर से बोल रहा हूँ, या दिसंबर नहीं बोल सकता बट दिसंबर जनवरी से कुछ बोल रहा हूँ कि आईटी मत लो। कम से कम 1 क्वार्टर से तो बोल ही रहा हूँ। और आईटी ऐसा सेक्टर है कि जिस दिन भागने लगे आप कहीं पे भी पैर डालो आप आपको वो प्रॉफिट दे ही देगा। बट अभी नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, जब भागने लगेगा तो हम भी एंट्री कर लेंगे। और इसके बावजूद मुझे ये पता ये टॉप है, इसके बावजूद इन्फी जैसा शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है और उसको मैं बेच नहीं रहा क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है मेरा। तो और क्वांटिटी ज्यादा नहीं है तो रिस्क नहीं है मेरे को पोर्टफोलियो को ज्यादा। तो ये नहीं है कि मैंने टॉप बोल लिया और बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट मत करो और मैं पूरा बेच के बैठा हूँ, ये सब भी नहीं। ये मैंने पहले भी शायद ग्रुप में बोला था कि मैं भले टॉप लगा है बट मेरा इन्वेस्टमेंट में नहीं निकाल रहा हूँ, नया नहीं डालता, ये श्योर है। नया में इन्वेस्टमेंट इतने जल्दी नहीं डालूंगा, तो साल भर तक तो मुझे दिखता नहीं इन्वेस्टमेंट डालने की। सर आपने वो डायनाकॉन्स पढ़ा है? डायनाकॉन्स क्या है ये? डायनाकॉन्स ये सिस्टम्स कंपनी है, डायनाकॉन सिस्टम करके कंपनी है, काफी मतलब उसका अच्छा है फाइनेंशियल्स और ये सब रनअप भी अच्छा डायनाको दिया है। इंटरनेशनल DYNA हाँ डायनाकॉन्स। हाँ
डाइनकॉन्स या कौन सा रहेगा? डायनाकॉन सिस्टम सिस्टम सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन। हाँ 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 हाँ, ये वाला। अभी ये तो सीधा सीधा चार्ट दे रहा है, इसमें क्या बोलते। इसका अच्छा कंपनी ये काफी मंथली, अच्छी है। देखिए ये मंथली पे है, बट फिर भी डेली पे भी ये बहुत भागा है। मैंने अभी ये 200 के आसपास खरीदा था मैंने अभी, ये जब पुतिन का ये हुआ था ना, हाँ हाँ तभी मैंने खरीदा था। और इसका मैंने कंपनी पढ़ी है, काफी अच्छी है। आप अगर इसके फाइनेंशियल्स भी देखोगे ना, हाँ मेरे वॉच लिस्ट में थी ये कंपनी, और मेरे को वो राइट टाइम पे मिल गई वो। मतलब आप भी एक बार ये गो थ्रू कर लेना ये कंपनी को, और इसके क्लाइंट्स भी अच्छे हैं। अच्छा कपिल भाई पूछ रहे थे मेटल का, मेटल पे भले ही ये टॉप तोड़ दे मेटल वाला, बट मैं बेरिश हूँ। मेटल का साइकिल खत्म हो चुका है मेरे लिए, मेटल में कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए मेटल में कुछ देख नहीं रहा। कपिल भाई इस पे माइक्रोफोन पे बोल दो ना, हाँ क्या बोल। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बस यही पूछ रहा था वैसे मेटल का, क्योंकि जो मेटल यूक्रेन पे वॉर है अभी, तो उस हाँ उधर का तो पूरा मेटल सप्लाई बंद हो गया, तो इंडिया की कंपनीज को नहीं मिलेगा बेनिफिट। ना, होगा बेनिफिट होगा, ये शॉर्ट टर्म रन अप कुछ मिलेगा, बट जो लास्ट टाइम जो ये मिला है वो वापस नहीं मिलने वाला। ये जो पूरा मिला है ना, ये वाला, ये और वापस नहीं आएगा। मेटल को कपिल छोड़ के ना कोई और सेक्टर ढूंढ। हाँ फाइनेंस, मेटल तो मैं पिछले साल से ही मैंने कहा दिया था लास्ट ईयर की भाई दिवाली के हाँ आसपास मैंने, मेरे हिसाब से ये दिसंबर तक का टाइम है, जिसने निकलना है निकल जाओ। बस हम आपने और हमने शायद आसपास ही कुछ बोला था, हाँ, इसके आसपास कुछ बात हुई थी कि मेटल छोड़ दो। इससे अच्छा बैंकिंग को देख ले, केमिकल देख ले, या फार्मा में। हाँ फार्मा देख सकते हो, ऑटो देख सकते हो। एपीआई उस रिलेटेड। क्यों, अगर 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 सिर्फ जो तेरा पॉइंट है कपिल, अगर उस पे भी चलो तो चाइना की डिमांड कम हो गई है। अगर चाइना की जगह वो रशिया चले जाएगा माल उतना ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये है कि उसमें यानी कि डाउनफॉल नहीं आएगा, लेकिन तेजी वाली कोई बात नहीं रहे, क्योंकि रॉ तेजी वाली मटेरियल उनका भी कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई है। डब्ल्यू बन चुका है इसका सारा, कंप्लीट हो गया भाई। हाँ डब्ल्यू हो गया ये वाला ना, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अभी वो रिट्रेस करके ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो देखना पड़ेगा। ये हमेशा डब्ल्यू तो बनाएगा, अभी ये वापस नीचे जाएगा, ऐसा ऐसा बना के वापस दूसरा डब्ल्यू देगा 2-3 साल में, ये जो ये भी उसका पहले, साइकिल है 4 साल में। अगर ये पीछे पीछे वाली दो देखो तो वहां पे भी डब्ल्यू बना बैठा है ये। अगर ये हाँ आगे वो वाली, ये हाँ एक यहाँ डब्ल्यू है, अब ये भी फिर एक डब्ल्यू है, यानी ये एक डब्ल्यू पकड़ लो आप, ये ये फिर वाला। बनाएगा, अगली दफा फिर बनाएगा ये। और ये देखो तो ये भी एक डब्ल्यू है। हाँ, अभी ये वापस ये यहाँ से एक डब्ल्यू बना ये सकते हैं। बनाएगा, हाँ। डब्ल्यू डब्ल्यू में ही चल रहा है ये चार्ट पूरा। और ये मेटल तो ऐसे ही होते हैं ना कि 2-4 साल मैं गिरेंगे, 2-4 साल भागेंगे। 2008-10 में 2008 में नहीं, 2007-8 में 900,000 पे मैंने टाटा बेचा था टिस्को। इसको हाँ तब किसको हुआ करता होगा ना। हाँ, वो टिस्को होता था जिसको टाटा स्टील कहते हैं। और हाँ उसके बाद मैंने उसको 200 रुपए भी नीचे देखा। अरे वाह। हाँ, 2008 के एंड में शायद मेरे ख्याल वो 200 रुपए तक आ गया था नीचे। यानी ये सेक्टर, टाटा स्टील निकालो।
नहीं, अब जो लेना जो और कोई कपिल कोई और कंपनी ढूंढी है तूने? हाँ, कपिल भाई की कंपनी कोलपाल बताओ जरा। कोलपाल सोच रहा था। कोलपाल? अरे छोड़ कोलगेट, दे। हाँ कोलगेट। और इसमें कुछ बचा नहीं है भाई, बचा नहीं इन द सेंस इसके क्लाइंट सेट है, भले डब्ल्यू बना दिया है ये और ऑलमोस्ट कंप्लीट भी करेगा, बट सेचुरेशन में कंपनी। ओके। डब्ल्यू डब्ल्यू मंथली में है, डेली में नहीं दिखेगा तुम आपको इमीडिएट। बट मेन चीज क्या है कि कोलगेट का सैचुरेशन पॉइंट आने लगा, जैसे जिलेट का है या कैस्ट्रॉल का है। उनका कैसे कि बिजनेस सेट है, उनके क्लाइंट सेट है। जैसे आप अगर टूथपेस्ट बचपन से जो यूज कर रहे हो वो आज भी आप ऑलमोस्ट वही यूज करते होंगे। ये हो सकता है कि आपने बड़े होके जो पिताजी ने खरीदा वो नहीं खरीदे, दूसरा कुछ खरीदा होगा, होता है। तो मगर आप जो खरीदोगे कम से कम अगले 4-5 साल तो यूज करोगे ही करोगे। इतनी जल्दी तो कोई टूथपेस्ट बदलता नहीं जब तक डॉक्टर नहीं बोलता है। मैंने भी जो बचपन में जो कोलगेट यूज किया, आज मैं चलो दूसरा यूज कर रहा हूँ, हर्बल वाला, या हर्बल के नाम पे या आयुर्वेदा के नाम पे नमक चेंज कर लिया। नमक वही 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 बोल रहा हूँ कि आयुर्वेदा के नाम पे या क्या बोलते हैं हर्बल के नाम पे चेंज कर लिया हमने। बट ये हुआ कि जो बचपन से यूज किया 30 साल तो वही कोलगेट यूज किया, तो कोलगेट तो हो वही रहा है कि जो कस्टमर है वो कहीं जाने वाली नहीं है। और कस्टमर कम हो जाएंगे, बढ़ने का चांस थोड़ा कम। मगर गांव में भी आजकल हुआ क्या है ना कि 10-10 रुपए में आजकल क्लोजअप भी आती है, कोलगेट भी आती है, और क्लोजअप में या बाकी के इसमें उनको जेल मिल जाता है, कुछ कलर मिल जाते हैं, तो लोग वहां अब चले जाते हैं। पतंजलि आ जाएगा ना। आप पतंजलि भी आ गई अभी तो सबको मारने। हाँ कपिल को तो अरे बहुत पसंद है। बात क्या आता है उसका, भाजी कपिल को बहुत पसंद है। गोबर, हम तो यूज करते हैं दंत कांति। दंत कांति। दंत कांति तो इसका है ना, अरे ना पतंजलि हाँ है तो। हाँ वो पसंद है, रुचि जो है वही वाला। अच्छा रुचि, हाँ वो है तो पतंजलि। अब तो नाम वो भी बदल दिया कंपनी का, पतंजलि प्रोडक्ट कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया है। पतंजलि फूड्स कुछ नाम चेंज कर दिया ना उन्होंने। अच्छा सोया रुचि सोया का नाम चेंज कर दिया ना। प्रोडक्ट के ब्रांड बदल दिए होंगे। हाँ, नहीं कंपनी का नाम भी चेंज कर रहे हैं, पतंजलि प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और कुछ डिस्कस करना है? कुछ हाँ एक वो पूछना हो। टीवी 18 देखते हो, टीवी 18 कैसा लग रहा है? कौन सा? टीवी टीवी 18? 18। टीवी 18 एनडीटीवी? हाँ नहीं नहीं भाई एनडीटीवी अलग, टीवी 18 अलग। हाँ, टीवी 18 बहुत ये इसको फिफ्थ भी लेवल पे कार्यक्रम सपोर्ट बनाना ले है। रहा है। ये फिफ्थ लेवल पे सपोर्ट ले रहा है शायद, या फिफ्थ लेवल ही है या कौन सा लेवल है ये? अच्छा फिफ्थ लेवल नहीं है ये, 2018 का एक टॉप है उसके ऊपर ये ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगर ये तोड़ देता है तो अच्छा है, तोड़ देने से सपोर्ट लेके ऊपर यहीं से चले जाते तो बेटर है, और ये तोड़ देते हैं तो नीचे आ जाएगा वापिस। हाँ फिर तो नहीं। ये भी बहुत पहले से लेवल लगा के रखे हैं ये वाले। ये मेरे ख्याल से फिफ्थ लेवल ही लगाया है, मैंने याद नहीं है बहुत पहले, मगर ये टॉप मैच कर रहा है अभी भी। यानी ये लेवल कब लगाए थे मुझे याद नहीं है, बट आज भी वो लेवल काम कर रहे हैं। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो एग्जैक्ट वहां आके वो रुका हुआ है। सपोर्ट पे ही रुका है मतलब। हाँ सर एक गोफिक बायोसाइंसेस दिखना। उसी ये रनअप ब्रेकआउट देगा किया ये था। लगता है।
ये भी दे दो। वॉल्यूम भी आ रहा है प्लीज है। विवेक भाई कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए? पूछो सब जन, विवेक भाई को पूछो हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो। ग्रुप में मैसेज डाला है उन्होंने कि 10 मई के बाद मिलता हूँ। ये भी तो ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट दे दिया है, बट ये यानी ये चैनल का ब्रेकआउट पे है वो। इसके आगे कहाँ जाएगा, लगता है कि चला जाएगा। विवेक भाई ने भी कंफर्म कंसोलिडेशन भी काफी ज्यादा था ये। है ही थे। जी विवेक भाई है मैं कह रहा नहीं हूँ कि इधर। विवेक ने भी कंफर्म कर दिया 10 तारीख तक मार्केट तेज नहीं है। उसने कहा मैं छुट्टियां बनाया हूँ, मैं छुट्टी में नहीं जा रहा हूँ। आके देखो। और क्या, वो अपना माल बेच गया बेटा सारा। माल बेच दिया, जा रहा है अभी घूमने। हाँ, आगे ये देखेगा। सही है, सही टाइम पे उसने प्लानिंग की है। बिल्कुल। जब आएगा तो फिर देखेगा 2-4 दिन परचेस कर लेगा, फिर मार्केट वापस भागना चालू हो जाए। तब कहेगा ये ले लो वो ले लो। हाँ, स्ट्रैटेजी सही है विवेक भाई की, सही, पसंद आ गया हमको। बंद करते हैं या कुछ और डिस्कस करना है? मेरी तरफ से तो देख लो, किसी ने कुछ पूछना तो देख लो। धवल भाई कुछ पूछ रहे हो? नहीं, मैं बस यही पूछ रहा था कि ये पेट्रोकेमिकल्स के सारे स्टॉक्स है ना काफी मतलब रनअप्स देने चालू हो गया। ये मनाली पेट्रोकेमिकल्स हो गया, हाँ हाँ मनाली का हाँ, भी चार्ट काफी सेकंड रनअप के लिए स्टार्ट हो गया है। मनाली पेट्रोल ये भी दे रहा है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट भी कर रहा है ये तो। हाँ, इसका अगर ये देखो तो ये इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देके रिटेस्ट का भी है, और ये लाइन शायद पीछे कहीं टच होगी होगी, नहीं हुई है। चलो हेलो विवेक। विवेक भाई सर आपका ही नाम आ रहा था अभी। नमस्ते सर। नमस्ते। हमने बोला कि आपने सही प्लानिंग की है, 10 तारीख तक घूमने जा रहे हो, और 10 तारीख के बाद आओगे, चार्ट बताओगे, बॉटम पे खरीदोगे सब कुछ, और सबको माल कमवाओगे कमा के। ये सब तो गंदा भाग गया है सर, मनाली पेट्रोकेम। हाँ, ये पेट्रोल तो उसके लिए ना, वहां से सस्ता पेट्रोल आ रहा है, तो उसका कुछ होगा, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता, गेस कर रहा हूँ। इसमें एक MRPL करके है, वो चार्ट देखो। MRPL। MRPL। सर हाँ आप कंटिन्यू कीजिए। गुड नाइट। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे अभी। नहीं यार, विवेक जा रहा है क्या? हाँ थोड़ा निकल सा रहे, कुछ आइडिया दे बात। जा यार, हाँ क्या लग रहा अभी है? आया तो कुछ तो प्रसाद दे के जा यार। सर कोई चार्ट देखा ही नहीं हूँ। चलो अच्छा, कोई बात, ठीक, एंजॉय। बैठते हैं 10 मिनट रुक कोई के नहीं, जाता हूँ। एंजॉय ये एंजॉय। सब करेगा। आप भी बताइए थे सर क्या सब चल रहा है मार्केट में, मैंने तो देखा ही नहीं है। अरे मैंने वही बोला ना, आप 10 तारीख को आओगे ना, तो आप बॉटम में खरीदने के लिए आप ही चार्ट बताओगे आने के बाद, बाकी आप सोचो ही उससे मत कुछ पहले भी अभी। मिल सकता हूँ, अब मौका ही नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, उसके पहले आओ भी मत, चलेगा हमको, कंबाइन नहीं। बट नहीं, बट बशर्ते 10 तारीख के बाद आओ, और हमको चार्ट बताओ कि कहाँ बॉटम बन रहा है, हम खरीद लें मार्केट का क्या बस। कंडीशन है सर, सुना है तबाही मची हुई है। अरे तबाही और मचेगी, अभी हाँ, चालू अभी तो हुई है शुरुआत तबाही। है। चीते हाँ, अभी सर ने शुरुआत बसा ही पकड़ा है। इतना एक बार नहीं कर दी। अभी भी आवाज क्लियर नहीं आया। हेलो।
नहीं आवाज नहीं आ रहा एक उनका। सेफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए। विवेक भाई आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, नितेश सर एक बार निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए। निफ्टी देखना है। सही, बढ़िया चैट दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये आप अपनी बात हुई नहीं ना निफ्टी के हाँ ऊपर? मैं जब लास्ट देखा तो मुझे गैप डाउन दिखा था। मेन निफ्टी में जो मैं और सर बात कर रहे हैं, हाँ वो आपको नहीं दिखाया ना मैंने? ना 3 पॉइंट लिख लो आप, 19, 17, 5 या अभी 4, सर 5। ठीक है? निफ्टी में बड़ा वाला जो नहीं रेड नहीं नहीं, कैंडल रुक है जाओ रुक जाओ उसका सर, उसका सर क्लोजिंग क्या रुक था? जाओ सर, रुक जाओ। आप 3 नंबर लिख लो, 19 अक्टूबर, 18 जन, 5 अप्रैल। हम्म। पहला क्या था? 19 अक्टूबर। ये रहा आपका 20 अक्टूबर टॉप। दूसरा था, मैं यहाँ ओपन करता हूँ इसको, टाइप करो। अभी सर दूसरा आपने जो टॉप था खोला था ना वीकली में सर आपने चार्ट खोला था, हाँ वीकली या मंथली था शायद। हाँ, उसमें सर इसका आरएसआई एक बार दिखाइए मुझे। अरे एक बार पहले वो तो देख लो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक सर दिखाइए। 18 अक्टूबर दिख रहा है 2021। हाँ दिख रहा है सर, वो टॉप था 18,600 का। हाँ, यहाँ पे देखो 16 और 18-19 नहीं है, यहाँ पे 16 और 20 का टॉप बना है। ये टॉप दिख रहा है आपको? इसका बॉटम कब बना? 3 नवंबर को। 3 नवंबर को आप सर हमने, क्या बोले हैं, ये टाइम साइकिल गैप ना? हाँ ये मैंने सर पहले भी बताया था, जो 32 कैंडल समथिंग का गैप था दोनों में, और सेम ड्यूरेशन अप ट्रेंड था, सेम ड्यूरेशन डाउन ट्रेंड था। बिल्कुल वही हाँ 2009-2010 का है। बिल्कुल। करेक्ट है सर। इसके बाद एक ये सर अभी जो है ना ऊपर में, यही मैं आपको बोला हाँ था, वीकली में आप खोलिएगा तो ये डार्बक्स बॉक्स बनता है। इसके बाद अगर जो उधर यूक्रेन का वॉर सब अभी रुका तो ये अप ट्रेंड आपको कंटिन्यू दिखेगा और एक लंबा रैली मिलेगा यहाँ से। हमारा थोड़ा व्यू अलग है। हाँ, मैं सर पॉजिटिव रखता हूँ। हाँ, मैं हमेशा नेगेटिव रहता हूँ। जरूरत है सर हमेशा प्लस माइनस हर एक ग्रुप में दोनों रहना। चाहिए, दोनों चाहिए, सही है। अरे ये सभी मेरा, प्लस पॉजिटिव हो जाएंगे, पता चला है सभी बाई करने ही बैठ गए। मैं सनसेट को ओपन कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे अभी अगर आप ये डेली पे देख रहा हो ना, ये निफ्टी समझ लो सनसेट का, और ये कैंडल देख लो, 2 ट्रेन लाइन चल रही है टॉप की। ये थोड़ा इधर सर मिड क्लोज होने के बाद ना एक काम आप कीजिएगा, आप चले जाइएगा गूगल पे हाँ और एलियट वेव का फ्लैट करेक्शन एक है, ठीक है, उसके बारे में हाँ, पढ़िएगा और उसके साथ इसका एनालिसिस कीजिएगा चार्ट पैटर्न का, आप समझ जाइएगा क्या गेम चल रहा है। तो ABCD ये हुआ क्या? और एक चाहिए डाउन ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद अप ट्रेंड अपने को मिलेगा 5। और जो ये फिफ्थ वेव कंप्लीट कर दिया, जो बॉटम है इसका 15,200 वाला, हाँ 15,200 या 15,400 वाला, हाँ, ये वाला। वो अगर जो टूट गया तो ये
बियरिश हो जाएगा पूरा, और वो नहीं टूटा तो ये यहाँ से बुलिश हो जाएगा और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन के यहाँ से तगड़ा हेड एंड निकलेगा। शोल्डर दिखेगा। हाँ, और वो ऐसा निकलेगा जो फिर किसी को मिलेगा नहीं। पकड़ हम भी लेंगे यही कह रहे हैं ना। हाँ, ये एक हुआ, और इसके बाद वो शोल्डर नहीं टूटेगा, इतना नीचे नहीं जाएगा सर। ये 15,400 के आसपास शायद कुछ था इसका। ओके, यही कह रहे थे रितेश सर आप भी। हाँ, वो हाँ? ट्रेंड लाइन ऊपर वाला नहीं टूटना चाहिए। ऑलमोस्ट यही कह रहे हैं, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन थोड़ा अलग अलग हो सकता है। संजय सर को शायद याद होगा, पहले ही डिस्कस हो चुका है ये बात। और जहाँ से निफ्टी गिरा है ना सर अभी रिसेंट में, वो वाला भी ट्रेंड लाइन अपना डिस्कस हो गया था, जब उसको फेस के गिरे। हाँ, ये तो बहुत पहले डिस्कस हुआ था अपना। हाँ, शॉर्ट पोजीशन ऊपर वाला वो ट्रेंड कट करके निकल जाना है। अच्छा, बुक कहाँ कर रहे हो? प्रॉफिट बुकिंग कहाँ कर रहे हो? प्रॉफिट में सर वैसा कुछ नहीं है अभी। एप्कोटेक्स का कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास भी। मेरे पास उसका 29% समथिंग का प्रॉफिट है। रिसेंट में जो सब मेरे पास था वो सब तगड़ा चला है, जो सब चल रहा है कंटिन्यू। RSI मुझे जब 82 के ऊपर मुझे मिल रहा है, मैं सोल्ड कर दे रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। हाँ, ठीक बात। एक ईयर में 27% रिटर्न काफी है सर। बहुत सही है। और पहले की तरह ठीक बात है, ग्रीडी नहीं होना, जो मिल रहा है बोल। मैं संजय सर क्या कर रहा हूँ ना, पहले की तरह पहले मैं बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता था, मतलब 5 स्टॉक 10 स्टॉक उठाता था। अब गिन के 4 उठाता हूँ। 4 में से 2 भी अगर चल जाते हैं ना तो वो सर काम कर देते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड 50% का नहीं होता है, लेकिन अप ट्रेंड हमेशा 50% से ज्यादा का होता है सर। बिल्कुल। विवेक, मोटेक रखा हुआ है ना अभी? हेलो, मोल्टेक पैकेजिंग मैंने बताया था स्वामी। नहीं सर मैं था मेरे शॉर्ट का था मोल्टेक, तो मैंने निकाल दिया। होल्ड किया कि बेच दिया? बेच दिया था। मुझे उस समय फंड कैश करवाना था। अच्छा, ठीक है। कपिल भाई थोड़ा मतलब बॉर्डर एरिया में हूँ तो इसका आवाज कट रहा है। हाँ, चलो कोई नहीं, आ जाता, अब बात करेंगे आराम से। कहाँ घूमने जा रहे हो? ठीक सर, नेक्स्ट में होता है तो मिलता हूँ सर आराम से। ठीक है चलो। हाँ, चलो, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट। हम लोग भी बंद करें? हाँ, करते हैं। चलो भाई लोग, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, बाद में डिस्कस कर लेंगे।